अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तरकना बअज़ुहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ। और हम उनको छोड़ देंगे रुए ज़मीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सब को जमा कर लेंगे। व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफ़िरीना अर्ज़ा। और उस रोज़ जहन्नम को काफ़रों के सामने लाएंगे। ये अल्लाह ताला ने क़यामत का एक मंज़र जो है वो पेश किया है। क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा, बहुत सख्ती वाला होगा, जहाँ आदमी को सिर्फ़ अपनी जान की ही फ़िक्र होगी। ना उनको दोस्त व अहबाब याद होंगे, ना वालिदैन याद रहेंगे, ना बहन भाई याद रहेंगे। तो वो सिर्फ़ अपने ही लिए मारा मारा फिर रहा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बस यही होगा कि या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मेरी जान। तो इन्हीं हालात को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया है। फरमाया व तरकना बाज़ुहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। और उस रोज़ हम इनको छोड़ देंगे, यानी उनको निकालेंगे। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में नफ़्ख़ा फूंका जाएगा, तो फिर हम उन सब को अपने सामने इकट्ठा कर लेंगे। ये एक नफ़्ख़ा जो पहले फूंका जाएगा उससे क़यामत वाक़या होगी, और उसके 40 साल के बाद दूसरा नफ़्ख़ा जब फूंका जाएगा तो उससे सब लोग जो हैं वो दोबारा ज़िंदा होकर अल्लाह के सामने हाज़िर हो जाएंगे। तो यहाँ भी उसी दूसरे नफ़्ख़े की बात की गई है कि जब इसराफील सूअर में नफ़्ख़ा फूंकेंगे तो सारी दुनिया अचानक उठकर मैदान महशर की तरफ दौड़ेगी, और वो इस कदर तेज़ी के साथ इधर उधर भाग रहे होंगे, और किसी को कोई होश नहीं होगा, किसी को अपनी मंजिल का कोई पता नहीं होगा कि किधर जाना है, क्या करना है। वो भागते दौड़ते एक दूसरे से टकराते हुए इधर को उधर और उधर को इधर जा रहे होंगे। तो इसी हालत में वो सब के सब अल्लाह के हजूर वहाँ जमा कर दिए जाएंगे। वहाँ जैसा कि कुरान पाक में कई और मकामात पर भी आया है कि ऐसे महसूस होगा कि जैसे लोग नशे में इधर उधर भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वो नशा नहीं होगा, बल्कि वो उस दिन जो अल्लाह का शदीद किस्म का अज़ाब होगा उसकी वजह से लोग अपने हवास खो बैठेंगे, और वो मारे मारे इधर उधर फिर रहे होंगे, भाग रहे होंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हम उनको छोड़ देंगे ज़मीन पर, फिर वो एक दूसरे में घुस जाएंगे, फिर नफ़्ख़ा फूंका जाएगा तो हम सब को जमा कर लेंगे। आगे फरमाया व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफ़िरीना अर्ज़ा। और उस रोज़ जहन्नम को काफ़रों के सामने लाएंगे। काफ़िर जहन्नम में जाने से पहले जहन्नम को और उसके अज़ाब को देख लेंगे, और ये यकीन करके कि वो इसमें दाखिल होने वाले हैं, दाखिल होने से पहले ही जलने और कुड़ने लगेंगे। गम और रंज, डर और खौफ के मारे गुलने लगेंगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जहन्नम को क़यामत के दिन घसीट कर लाया जाएगा, और जहन्नम को 70,000 लगामें डाली होंगी, और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ता मुकर्रर होगा, और इस हालत में उसको खींच कर लाया मैदान महशर में लाया जाएगा। तो जब जहन्नम कुफ़ार के सामने आ जाएगी तो फिर उनको यकीन हो जाएगा कि
यकीनन हम इसी में जाने वाले हैं। बल्कि अल्लाह ताला उनको कहेगा कि यही वो जहन्नम है जिसका हमने बार बार तुम्हारे सामने जिक्र किया, तुम्हें डराया, तुम्हें बताया, लेकिन तुमने इस चीज़ को मजाक समझा, इसको ना माना। अब तुम इसको अपनी आंखों से देख लो, यही वो जहन्नम है जिसमें तुम डाले जाओगे, और ये एक हकीकत है। और फिर इंसान अपने आप पर पछताएगा, अपने अमाल पर गौर करेगा कि हम दुनिया में क्या करते रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक़्त उनका सोचना उनके किसी काम नहीं आएगा, बल्कि वो सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। बल्कि उनके दिलों की जो हसरत है वो हसरत ही रहेगी। उनका सोचना समझना उस वक़्त किसी काम नहीं आएगा। ये काफिर दुनिया की सारी ज़िंदगी में अपनी आँखों और कानों के बेकार किए बैठे रहे, ना अपनी आँखों से काम लिया कि वो कुरान पाक को पढ़ सकें, उस पर गौर कर सकें, और ना अपने कानों से काम लिया कि वो हक़ को सुनें, समझें और गौर करें और जहन्नम से ख़ुद को बचा सकें, अल्लाह की ताबेदारी करके जन्नत के रास्ते पर चल सकें। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को ज़ाया कर लिया, ना हक़ देखा, ना हक़ को सुना, ना हक़ को माना, ना उस पर अमल किया, शैतान का ही साथ दिया और रहमान के ज़िक्र से गफलत बरती और अल्लाह के अहकाम और ममानत को पसे पुश्त डाले रहे। जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका था वो बड़ी डीठपन की वजह से करते रहे, जिनको करने का हुक्म दिया था उसको इग्नोर करते रहे, उसको छोड़ बैठे। तो इस तरह अल्लाह ताला की हर लिहाज से उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ताला के अहकामात को उन्होंने पसे पश डाले रखा, जिसकी वजह से वो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए उस दिन तैयार होंगे। जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे, उनको कहा जाएगा कि यही वो जहन्नम है जिसका तुम इनकार करते थे और आज तुमको ऊंधे मुंह करके इसमें डाल दिया जाएगा। तो वो जहन्नम में जाने से पहले ही अजाब में मुब्तला हो जाएंगे, उनकी जानों में जान आएगी, वो देखेंगे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। बस वो यही समझते रहे, दुनिया में वो यही समझते रहे कि इनके झूठे माबूद ही इन्हें सारे नफ़ा पहुंचाएंगे, कुल सख्तियां दूर कर देंगे। महज गलत ख्याल है, बल्कि वो तो इनकी इबादत के भी मुनकर हो जाएंगे, वो उनको पहचानने से ही इनकार कर देंगे। वो भागकर उनके पास जाएंगे, कहेंगे कि जी हम दुनिया में तुम्हारी इबादत करते रहे, तुम्हारे लिए नज़र नियाज करते रहे, तुम्हारे लिए सदकातो खैरात करते रहे, तुम्हें खुश करने के लिए हमने फ़लाँ फ़लाँ काम किए थे। तो वो उनसे बिल्कुल लातल्लुक़ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हम तो तुझे पहचानते ही नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तो जब वो ये कहेंगे तो फिर उनके लिए कोई ठिकाना ना रहेगा। तो जहन्नम को देखकर उनके औसान खता हो जाएंगे, बल्कि वो तो उनकी इबादत के मुनकर हो जाएंगे और उनके दुश्मन बनकर खड़े होंगे। इन काफिरों की मंजिल तो जहन्नम ही है जो बिल्कुल उनके सामने तैयार होगी। तो उस वक़्त वो पछता रहे होंगे, उनका पछताना किसी काम का नहीं होगा। तो आज वक़्त है दुनिया पर अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह की इबादत करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने का। तो हमें सबको चाहिए कि अल्लाह ताला की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करके ख़ुद को जहन्नम से बचा लें और जन्नत का हकदार बना लें। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।